हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज मजगा है। मेरे बहुत से फ्रेशर सिविल इंजीनियर दोस्त होंगे जिनको काफ़ी तकलीफ होती होंगी समझने के लिए कि वन वे स्लैब कौन सा है, टू वे स्लैब कौन सा है, उसका स्टील डिटेल कैसा होता है। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए स्पेशली है और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो है ही ये। तो हम समझते हैं कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब का स्टील डिटेल कैसा होता है, टू वे स्लैब का स्टील डिटेल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और ड्राइंग में कैसे पता करना है कि ये वन वे है, ये टू वे है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और सबसे लास्ट में हम साइट विजिट करेंगे। हम एक्चुअली साइट में जाकर देखेंगे कि वन वे स्लैब ऐसा होता है और टू वे स्लैब ऐसा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है। हम लेते हैं एक स्लैब एरिया, ठीक है, जिसका ये हुआ y डायरेक्शन का लेंथ ly, ये हुआ x डायरेक्शन का लेंथ lx। जब ly बाय lx ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहा तब होगा ये वन वे स्लैब। और अगर ये स्लैब जो एरिया है ये ly और ये lx, ly बाय lx ये लेस देन 2 रहेगा तब रहेगा हमारा टू वे स्लैब। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे में। पहले ये समझ लो कि वन वे और टू वे स्लैब एक्चुअल में कैसे होता है। सब ये हमारा हुआ स्लैब एरिया, ठीक है, ये स्लैब एरिया, इधर एक कॉलम है, इधर एक कॉलम, इधर एक कॉलम, इधर एक कॉलम, और ये जो लेंथ हुआ ये एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का लेंथ एल वाई और एक्स डायरेक्शन का लेंथ एल एक्स। सपोज करते हैं ये एल एक्स लेंथ हुआ 3 मीटर और वाई डायरेक्शन का लेंथ हुआ 7 मीटर, तब होगा एल वाई बाय एल एक्स मतलब 7/3। कितना हुआ ये हुआ 2 से ज़्यादा ही हुआ, ये 2 से ज़्यादा हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये वन वे स्लैब होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एल एक्स लेते हैं हम 3 मीटर और एल वाई लेते हैं 5 मीटर, ठीक है, तब क्या होगा हमारा 5/3 मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ 2 से कम हुआ, मतलब ये होगा हमारा टू वे स्लैब। टू वे स्लैब बेस्ट एग्जांपल है टू वे स्लैब का, वो होता है स्क्वायर एरिया। स्क्वायर, जहाँ पर भी स्क्वायर एरिया आया, स्क्वायर स्लैब आया, समझ जाने का वो होता है टू वे स्लैब। और उसको हम शो के डायरेक्शन से करते हैं, उसमें इस डायरेक्शन से ऐसा शो हुआ रहता है ड्राइंग में, और वन वे स्लैब में इस डायरेक्शन में ऐसा, इस डायरेक्शन में ऐसा शो हुआ रहता है। अब ड्राइंग में कैसे समझना कि ये वन वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब है। बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसका डायरेक्शन देखो, ये हुआ, ये वाला जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये टू वे स्लैब है। ये जो डायरेक्शन देख रहे ये हुआ वन वे स्लैब। ये क्लियर कट है, मतलब हर एक ड्राइंग में आपको ये सब दिया हुआ रहेगा कि अगर दोनों डायरेक्शन में शो किया समझ के चलो कि ये टू वे स्लैब है, अगर एक डायरेक्शन में शो किया ये वन वे स्लैब है। हम अपना एल एक्स बाय एल वाई के हिसाब से भी आते हैं। समझ के चलो कि ये जो लेंथ है ये हुआ एल एक्स और ये लेंथ हुआ एल वाई। यहाँ पर एल एक्स का लेंथ कितना दिया हुआ है, इधर देख सकते हो आप, ये दिया हुआ है 2 मीटर के आसपास, ठीक है, और ये जो एल वाई का लेंथ है, एल वाई का लेंथ इधर कहीं पर दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 2.3 मीटर और 2 मीटर, मतलब ये लगभग समझ के चलो कि 2 मीटर के ऊपर ही है, 2 मीटर के ऊपर में। अब आप कैलकुलेट करो 2 मीटर मतलब ये हुआ 4.4, समझ गए, 4.4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हुआ, ये ज़्यादा हुआ 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है वन वे स्लैब। उसके हिसाब से भी, जिसके हिसाब से हमने पहले सीखा था कि एल एक्स बाय एल वाई के तरीके से, और यहाँ डायरेक्शन में भी, ड्राइंग में भी शो रहता है कि ये एक डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये वन वे स्लैब है। इसी तरह ये टू वे स्लैब का, ये देखो आप इसका भी कैलकुलेट करके देख लो
तो आपको पता चल जाएगा कि ये टू वे स्लैब है करके लिए। आप उस तरीके से करो या इस तरीके से करो। अब इसमें बहुत से जो फ्रेशर है होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मेन स्टील कौन सा दें। जो मेन स्टील रहता है, मेन स्टील जो भी होता है वो हमेशा शॉर्ट स्पैन में रहता है। अब शॉर्ट स्पैन कौन सा है? शॉर्ट स्पैन हमारा ये वाला है। अगर हम इस गाले की बात कर रहे हैं तो ये हमारा शॉर्ट स्पैन है और ये हुआ लॉन्ग स्पैन। तो इसका जो मेन स्टील आएगा, मेन स्टील मतलब जो सबसे नीचे में स्टील आएगा वो इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसके लिए मेन स्टील क्या दिया हुआ? मेन स्टील दिया हुआ 8 mm का 170 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये इस डायरेक्शन के स्टील के लिए, इस डायरेक्शन के स्टील के लिए स्पेसिंग दिया हुआ है। और इस डायरेक्शन के स्पेसिंग मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या दिया हुआ? 200 का स्पेसिंग। अब बहुत से स्टूडेंट, बहुत से जो फ्रेशर है वो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, ये कितना आगे तक लेना, कितना इसका आगे तक लेना और बेंट अप कहाँ से देना करके लिए। हमेशा याद रखना कि जो बेंट अप देते हैं वो L/3 के हिसाब से देते हैं। ये लेंथ हुआ L/4 के हिसाब से, L/4 के हिसाब से। जैसे ये हमारा लेंथ हो गया 2 मीटर, तो इसका जो बेंट अप देंगे यहाँ से 500 से बेंट अप स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इस वाले जो बीम है, इस वाले जो स्पैन है, इस वाले स्पैन के L/3 तक जाएगा। याद रखना, यहाँ के L/3 तक से जाएगा, यहाँ से L/4 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर L/3 तक जाएगा। यहाँ पर भी सेम वैसे ही, यहाँ से L/4 से स्टार्ट होगा। जिस स्पैन से जो बेंट अप उठाना है वो L/4 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके ये L/3 तक जाएगा और इस वाले गाला के लिए वो एक्स्ट्रा बन जाएगा। ठीक है, अब हम साइट में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में साइट में कैसा दिया हुआ है। और एक्चुअल में साइट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 वे स्लैब में स्टील कहाँ तक से दिया हुआ है, 2 वे स्लैब में स्टील कहाँ तक से दिया हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये 1 वे स्लैब है। आप देख सकते हो ये वाला जो स्पैन है ये लॉन्ग है और ये वाला जो स्पैन है ये शॉर्ट स्पैन है। एक बात हमेशा याद रखना, जो मेन बार होता है वो हमेशा शॉर्ट स्पैन में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेन बार, ये शॉर्ट स्पैन में है। और जो 1 वे स्लैब होता है उसमें बेंट अप भी शॉर्ट स्पैन में देते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर ये शॉर्ट स्पैन में बेंट अप दिया हुआ है। और इसका जो लॉन्ग स्पैन होता है, लॉन्ग स्पैन ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग स्पैन ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। एक बात याद रखना कि जो 1 वे स्लैब होता है इसमें बेंट अप सिर्फ 2 डायरेक्शन में दिया रहता है, मतलब सिर्फ शॉर्ट स्पैन में बेंट अप दिया हुआ रहता है। लेकिन जब 2 वे स्लैब रहता है उसमें दोनों साइड में बेंट अप दिया हुआ रहता है, मतलब शॉर्ट स्पैन और लॉन्ग स्पैन दोनों डायरेक्शन में बेंट अप दिया हुआ रहता है। ये अपना 2 वे स्लैब है। ये डायरेक्शन है LX का और ये डायरेक्शन है LY का। LX/LY यहाँ पर 2 से कम है। अब देखो ये जो स्पैन है ये स्पैन है 4 मीटर का और यहाँ पर जो बेंट अप उठाया गया है ये बेंट अप, जैसे कि आप देख रहे ये बेंट अप उठाया यहाँ पर इसने L/4 के हिसाब से ये बेंट अप उठाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो। और बीच में जो स्पैन है, बीच में स्पैन है ये 2 मीटर का स्पैन है बीच में। सेम इस डायरेक्शन में भी किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से और ये यहाँ से, ये ऐसा बेंट अप उठा हुआ है। और इसका जो बेंट अप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक L/3 में, मतलब इस वाला जो स्पैन है इसके L/3 में गया हुआ है। सेम यहाँ का जो स्टील है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ का जो स्टील है, यहाँ से जो बेंट अप उठा यहाँ से इस वाले स्पैन में L/3 में गया हुआ है। इस वाले गाले के
एल बाय फोर्थ में बेंट अप उठा हुआ है और आगे तक जैसे कि आप देख रहे हो आगे वाले गाला में एल बाय थर्ड तक से गया हुआ है टॉप का बेंट अप वाला स्टील। एक बात याद रखना, जो स्लैब का स्टील होता है वो अल्टरनेट बेंट अप होता है। जैसे कि आप देख ले ये जो पहला स्टील है मेन स्टील, जो बॉटम वाला है मेन स्टील, वो आगे तक गया बीम में जाके ख़त्म हो गया। और उसका जो अल्टरनेट स्टील है जैसे कि आप देख रहे हो, हाँ यही वाला स्टील, ये स्टील आगे तक से गया बीम को क्रॉस हुआ और आगे वाले गाला का एल बाय थर्ड में गया। जैसे कि आप देख रहे हो एल बाय थर्ड में गया हुआ है कल के लिए। जैसा मेन स्टील का अल्टरनेट बेंट अप हुआ था वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का 2A स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का उसी तरह अल्टरनेट बेंट अप उठेगा। हाँ जो आप देख रहे वो वाला जो स्टील है वो पहला बेंट अप उठा ऊपर की तरफ गया, और जो नीचे जो सेकेंड स्टील है हाँ उसके बाद वाला ये स्टील देखो आगे तक से गया नीचे से गया, बेंट अप के नीचे से गया और बीम में जाके ख़त्म हो गया।